परमात्मा ने नमः श्री अनूपदास जी महाराज की जो संसार के सब सज्जनों से मैं निवेदन करता हूँ कि आज संसार में जो विनाश हो रहा है वो परमात्मा की देन नहीं है और न ही प्राकृतिक आपदा है। ये सोची समझी साजिश के तहत संसार का विनाश किया जा रहा है। परमात्मा अपनी बनाई हुई वस्तु कभी नहीं बिगाड़ता है। परमात्मा ने अपना बगीचा बनाया, पक्षी झाड़ वनस्पति अपनी पूरी उम्र पाके मरते थे। मनुष्य की उम्र हजारों वर्ष की होती थी। आज ये जो कलयुग में कच्ची उम्र में मर रहा है ये परमात्मा की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों की राक्षसी पाप से हो रहा है। आज संसार में तमाम तरह की जो बीमारियां आई है, यह जब चाइना ऐसी बीमारी फैला सकता है, पूरी दुनिया कहती है चाइना से आई है, तो चाइना ऐसा कर सकता है तो चाइना में भी मनुष्य बचते हैं, तो चाइना में भी किसने फैलाई। लेकिन जब हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों पर ऐसा आरोप लगता है तो ये मुकर जाते हैं। लेकिन श्री अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक श्री जगत हित कहानी में लिखा है कि संसार की तमाम तरह की जो बीमारियां फैली है और आई है ये हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप से आई है और आ रही है। ये तमाम तरह के जो संसार में विनाश हुए हैं 1720, 1820, 1920 और 2020 कोरोना जैसी महामारी आई है, ये हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप से आई है। इसीलिए संसार के सब सज्जन लोगों, श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने किताब श्री जगत हित कहानी में लिखा है कि अगर अपनी अपनी आपको औलाद प्यारी है तो इन जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप को समझना होगा, क्योंकि ये दुनिया दिखाऊ साहूकार बने हुए हैं और गुप्त में राक्षसी पाप करते हैं। इन्होंने रावण की तरह गुप्त लंका बनाई है, क्योंकि रावण ने पहले मेव और मौत को कब्जे में कर ली थी। उसी तरह वर्तमान में मेव और मौत हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के हाथ में है। उन्होंने भी रावण की तरह एक गुप्त लंका बनाई है समुद्र के बीच में, जहां पर कोई नहीं जा सकता है। जाता है तो जादू साले से डुबो देता है। जहाज हवाई जहाज जाने की कोशिश करता है तो बाएं गोले का रोक करके उसको अंदर डुबो देते हैं। इसलिए हमारे कई जहाज हवाई जहाज वह गायब हो चुके और दुनिया के कई जहाज हवाई जहाज वहां पर लापता हो चुके, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं है और नहीं वहां से कोई एक पुर्जा ला सके। क्योंकि तुम कहते हो विज्ञान का युग है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, ऐसी नादानी बात करते, तब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया के पास है तो फिर वहां से तुम एक पुर्जा जो डूबे हुए जहाज का क्यों नहीं ला पाते हो? कहाँ है वो जहाज? वहां से तुम एक चित्र भी नहीं ला पाते हो। कहाँ है तुम्हारी टेक्नोलॉजी? तुम्हारी टेक्नोलॉजी वहां जाते ही सब धराशायी हो जाती है, क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों ने अपने कबीले समत दिल्ली मंडल से अपने भाई लोगों को भेजा है और वो वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। वो वहां पर रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराते हैं और वो पाप करने वाले लोग हिंदुस्तान जैन सौदागर महाजन बनियों के नौकर है। जैसा हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनिए कहते हैं वैसा ही वो वहां पर पाप कराते हैं। कहां पर बीमारी लानी है, कहां पर मरी लानी है, कहां पर अतिवृष्टि, कहां पर अनावृष्टि कराना है, कहां पर कोरोना लाना है और कहां पर कोरोना अकस्मात बंद कराना है, कहां पर फैलाना है और कहां पर भूकंप लाना है, कहां पर तूफान, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और कहां पर किस देश में युद्ध कराना है और कहां पर ज्वालामुखी लाना है, कहां पर समुद्र में बाढ़ और समुद्र में तूफान लाना है। ये सब हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन अपने मेलों में इकट्ठे होकर सलाह करते हैं और ये सलाह करके वहां पर पाप कराने वालों को लिख कर भेजते हैं। वैसा ही वो लिखे मौजिब वहां पर रहने वाले, वो पाप कराने वाले इन बनियों के नौकर दुनिया के नाम का पाप करते हैं, जिससे संसार में बुरा होता है। ये बात आपको ना समझ लगती हो, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया जानती है कि ऐसा क्या जादू है जो तुम ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे। हर इंसान के मुंह से जादू जादू निकलता है।
यानी जो चीज निकलती है वो सत्य होती है, क्योंकि जादू है, लोग जादू दिखाते हैं, जादू से कुछ का कुछ करते हैं। जब इनके पास एक साधारण सा छोटा सा जादू है तो ये दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद है और ये बड़े जादूगर हैं। इनके पास राक्षसी विद्या, काफिर विद्या, इंद्रजाल, जादूशाला, यह कई तरह का पाप करते हैं जिससे संसार का विनाश होता है। और ये पाप कराने वालों को खर्च मुकर्रर भेजते हैं और पाप कराने वाले हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनिए हैं और दुनिया दिखे हुए साहूकार बने हुए, धर्म पुण्य करते हैं, दान देते, डोनेशन देते, सरकार की मदद करते, सरकार बनाने में सहयोग करते हैं और सरकार के खास बने हुए हैं और धर्मशाला बनाते, हॉस्पिटल खोलते, गायों को चारा डालते, गौशाला खोलते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, गरीबों को मुफ्त में दवाइयाँ बांटते, पैसा बांटते हैं, क्योंकि ये अपने पाप को छुपाने के लिए करते हैं। कलम कसाई, नहीं तो ये धर्म पुण्य क्यों करे, एक पैसा भी किसी को नहीं देते ये हरामी, ऐसे कलम कसाई है ये। अगर ये हिंदू होते तो रामचंद्र जी, कृष्ण जी, गुरु नानक जी, वो नरसिंह जी अवतार जैसे महा अवतारी पुरुषों की ये पूजा पद्धति को अपनाते। ये हिंदू को तोड़ रहे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले यही हैं, अंग्रेजों को लाने वाले यही हैं, अंग्रेजों को भगाने वाले भी यही हैं। ये मदद देके अंग्रेजों को लाए और मदद देके अंग्रेजों को भगाया कि हमारा जाल कहीं जाहिर नहीं हो जाए। अंग्रेजों को ये पुस्तक श्री अनूप दास जी महाराज ने दी, तब इन्हें मालूम पड़ा कि ये अंग्रेज समझ जाएंगे तो हमारे पाप को मिटा देंगे, इसलिए। नहीं तो लाने वाले यही थे, मक्का मदीना से मुसलमानों को लाने वाले यही हैं और भगाने वाले भी यही हैं। ये दुनिया के असली गुनहगार है, ये हिंदुस्तान के ही गुनहगार नहीं, ये विश्व के गुनहगार है, ये देशद्रोही नहीं, ये राष्ट्रद्रोही है। और ये अनूप मंडल पर आरोप लगाते हैं कि अनूप मंडल अनपढ़। ये भारत सरकार की बात नहीं है और नहीं भारत सरकार मौन क्यों है, मीडिया भी कहाँ छुपा हुआ है। अगर ऐसी बेईमानी करोगे सरकार वाले और मीडिया वाले तो औलाद समेत ये सौदागर महाजन बनिए, तुमको भी गारत करेंगे, तुमको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इन्होंने राजा महाराजाओं को नहीं बख्शा, उसको तहस नहस कर दिया, उनके राजपाट को तहस नहस कर दिया। ऐसे नेक दिल इंसान थे जो अपनी जवानी में ही प्रजा के लिए मर जाते थे। ऐसे सती पुरुषों को भी इन्होंने नहीं बख्शा, तो आप और हम इस दुनिया में क्या है। इन्होंने गाजर मूली की तरह आपस में कटवा दिया, महाभारत करवा के आपस में भाई भाइयों को लड़वा दिया, कई विश्व युद्ध करवा के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मरवा दिया। ये ऐसे हरामी हैं और ये अलहदा के अलहदा रह गए और ये कहते हैं हम हिंदू हैं। हे मेरे संसार के सब सज्जन लोगों, हे मेरे संसार के बुजुर्गों, माता पिता, ओ प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को बड़ी गौर से समझो। आखिर सिर्फ इन बड़ियों पर ही क्यों आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया दिखाऊ साहूकार होके रहते हैं और गुप्त में पाप करते हैं। ये अपनी सभी पुस्तकें छुपा के रखते हैं और इनके पुस्तकों में सब तंत्र मंत्र की विद्या है और हमारे वेद पुराणों में भी इन बणियों को अच्छा नहीं बताया गया है। इसीलिए संसार के सब सज्जन लोगों, अगर इस जमीन माता को बचाना है, अकाल पड़ रहे हैं उसको रोकना है, कच्ची उम्र में आपके घर में मौत हो रही है उसको रोकना है, भूकंप तूफान महामारी अतिवृष्टि को रोकना है, तो इन बणियों के पाप को जाहिर करो, नहीं तो ये बेमौत मार देंगे। अभी ऐसा तांडव करेंगे, आसमान से आफत आएगी, कई तरह के विनाशकारी ये तांडव करेंगे, कई बीमारी आएगी, फिर तड़प तड़प के मरोगे, आपकी औलाद आपके आंखों के सामने मरेगी। परमात्मा नहीं कर रहा है, क्योंकि परमात्मा ऐसा बुरा काम नहीं कर रहा है, नहीं किसी ने परमात्मा को करते देखा। फिर परमात्मा पर आप क्यों आरोप लगा रहे, क्यों परमात्मा के भरोसे बैठे हो? परमात्मा तो परम दयालु परमेश्वर है, सृष्टि को तानने वाला, जगत को बचाने वाला, जगत की रचना करने वाला वो परम पिता परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, जमीन व आसमान को बनाने वाला उस परम पिता पर परमेश्वर पर आप ऐसा आरोप लगाते हो। फिर परमात्मा की ऐसी पाक रचना बनाई है जिसमें 18 करोड़
फल फूल वनस्पति बनाई, आपको खाने के लिए एक से एक फल फूल दिए, आपको आराम देने में परमात्मा ने इस जमीन पर कोई चीज की कमी नहीं रखी, हर तरह का सुख दिया, फिर आप जीवों की हत्या करके उस जीवों को मार के खाते हो। क्या बिगाड़ा है उस भोले भाले जीवों ने जिसका मांस आप खाते हो? जब जीवों की हत्या करते हो तो इनका पाप सफल होता है, इसलिए जीव हत्या बंद करो। कोई भी जीव मार के खाओगे तो आपका नुकसान होता है और पाप करने से आपका पुण्य घट जाता है। इसलिए संसार के सब सज्जन लोगों, जीवों के ऊपर दया करो, तभी संसार का भला होगा। और ये दुनिया देखो साहूकार बने हुए कहते हैं हम अहिंसावादी है, सीटी को भी नहीं मारते, लेकिन ये बड़े बड़े कत्ल कारखाने खोल के गायों की हत्या करते, भैंसों की हत्या करते हैं और उस मांस और खून से पैसा कमाकर दान देते, डोनेशन देते, सरकार की मदद करते। ऐसे पैसों को आप भी लोगे और आप भी इनका पैसा लोगे तो आपकी औलाद डूब जाएगी। और इसीलिए आप राज पर बैठे हो तो ऐसा मत सोचना कि हमारा राज हमारे पुत्र भी करेगा। आपके पुत्र को तो कहीं फेंक देंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसलिए राज का लोभ छोड़ दीजिए और जगत बचाने के मिशन में लगिए, तभी संसार का भला होगा, तभी आपकी औलाद बचेगी। आपके बूढ़े माँ बाप की उम्र हजारों वर्ष की है, ऐसा काम करोगे तो वो आपके सामने हजारों वर्ष तक जिंदे रहेंगे, आप भी जिंदे रहोगे। क्योंकि ये जो कच्ची उम्र में मर रहे हैं ये इनके राक्षसी पाप से हो रहा है। रामायण और महाभारत में देखा 10-10 पीढ़ियां एक साथ लड़ी थी तो इतनी उम्र होती थी, वो उम्र कहाँ गई, कैसे खत्म हुई? इनके राक्षसी पाप से हो रहा है। और ये दुनिया दिखाऊ साहूकार बने हुए हैं, एकदम सफेद जग बगले की तरह रहते हैं, सफेद पन्ने काले करते, ये कलम कसाई है। इसीलिए संसार के लोगों इनके बहकावे और भरोसे और बहकावे में ना आए और इनके विश्वास जरा भी मत कीजिए। क्यों कि ये कितनी भी कस्में खाए फिर भी इनका विश्वास नहीं करना। गुरु नानक ने अपनी पोथी में लिखा है कि इन काफिरों का कभी एतबार मत करना, क्योंकि ये काफिर अपना हाथ घी के कूप में डाले और वही हाथ तिलों की बोरी में डाले तो इतने बेशुमार तिल लगे, इतनी कस्में और विश्वास दे, फिर भी इन काफिरों का कभी एतबार मत करना। ये दुनिया के असली कलंकी है, ये दुनिया के असली राक्षस है। ये संसार के सब सज्जन लोगों इस बात को आगे से आगे फैलाओ तो श्री अनूपदास जी महाराज की बात जगत में पहुंचेगी, जगत समझेगा, तभी जगत का भला होगा, उसमें तमाम जीवाजुना का भला होगा। परमात्मा आपका भला करे। बोलिए श्री अनूपदास जी महाराज की जय हो, श्री धरती माता की जय हो।